स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 8 बेलन का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग का कहता है समान व्यास व समान ऊंचाई वाले तीन जारों में प्रथम का 2/5 3 भाग, द्वितीय का 5/6 भाग एवं तृतीय का 7/9 भाग हल्के गंधक के अम्ल से भरा था। इन तीनों जारों के अम्ल में यदि 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले एक जार में रखा जाए तो जार की अम्ल की ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर हो जाती है। प्रथम तीनों जार की व्यास यदि 1.4 डेसीमीटर हो तो उनकी ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन बोला हुआ है समान व्यास और ऊंचाई वाले तीन जार। ठीक है, समान व्यास और ऊंचाई, मान लीजिए ये एक जार है, तीन जार है। ठीक है, ये एक जार है, दो जार है, तीसरा जार है। ठीक है, तीनों जार को क्या बोला हुआ है? समान व्यास और समान ऊंचाई बोला। तो व्यास या तो यानी कि इसका आर और आर इक्वल टू एच इक्वल टू जो भी नंबर होगा, मतलब आर और एच क्या होगा, दोनों का ही मान इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माना। ठीक है, चूंकि देखिए माना प्रथम तीनों जारों की ऊंचाई बराबर एक्स डेसीमीटर है ना, डेसीमीटर। ठीक है, कितना हुआ ऊंचाई और ऊंचाई में क्या बोला, डेसीमीटर। इन तीनों जारों के यम अम्ल में यदि 2.1 डेसीमीटर व्यास वाला एक जार रखा जाए। ठीक है, इन तीनों क्या बोला हुआ है, व्यास। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इन तीनों जारों के अम्ल में यदि 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले एक जार में रखा जाए तो जार की ऊंचाई 4.1 डेसीमीटर हो जाती है। तो प्रथम तीनों जार के व्यास की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए प्रथम लिख देंगे ये जारों की ऊंचाई एक्स डेसीमीटर, आप हम लोग लिखेंगे क्या, व्यास। ठीक है, व्यास कितना है, 2.1 डेसीमीटर है ना, सॉरी 2.1 बोलो, सॉरी क्या लिखा, प्रथम तीनों जार की व्यास यदि 1.4 डेसीमीटर हो, कितना है 1.4 डेसीमीटर प्रथम तीनों जार का। देखिए ऊंचाई और व्यास समान बोला था, यानी इसका भी लेकिन यहाँ पर क्या बोला, जारों का व्यास, व्यास बोल दिया यानी 1.4 डेसीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 1.4 डेसीमीटर में। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसी से अर्धव्यास निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, अर्धव्यास। ठीक है, अर्धव्यास क्या होगा, 1.4/2 यानी 0.7 डेसीमीटर। ठीक है, 0.7 डेसीमीटर होगा। देखिए क्वेश्चन तो ध्यान समझना, समान व्यास और ऊंचाई वाले तीन जार को प्रथम का 2/5 भाग, द्वितीय का 5/6 भाग एवं तृतीय का 7/9 भाग बोला है। ठीक है, तो हम लोग पहले निकाल लेंगे। अब जार में है, मतलब जार के अंदर कुछ भरा होगा। ठीक है, तीनों जार के अंदर क्या भरा है, अम्ल भरा है, मतलब एसिड कुछ, अम्ल मतलब एसिड होता है। तो इस जार के अंदर जो भरा हुआ है, मतलब जार का आयतन में जो भरा हुआ, जार के अंदर कुछ भरा हुआ मतलब क्या, जार का कुछ आयतन में भरा हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रथम, प्रथम नहीं, एक एक जार का आयतन, क्या लिखेंगे, एक जार का आयतन कितना होता है, जार का आयतन मतलब बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का रूल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान क्या होता है, 22/7। आर कितना है, 0.7, यानी गुना देंगे 0.7 का होल स्क्वायर, गुना एच का मान क्या है, एच ऊंचाई कितना है, एक्स है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख दिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए पहले जार का आयतन। ठीक है, पहले जार का आयतन क्या लिखेंगे हम लोग, पहले जार का आयतन लिखेंगे आयतन का 2/3 भाग। ठीक है, पहले जार के आयतन का 2/3 भाग। 2/3 भाग कैसे होगा, देखिए यहाँ पे पहले जार का आयतन है ना, 2/3 भाग बोला है,
दूसरा का क्या बोला 5/6 भाग, और तीसरा क्या बोला 7/3 भाग बोला। तो हम लोग क्या करेंगे, आयतन का जो 4 भाग है इसमें हम लोग मतलब इस 2/3 भाग में अम्ल है, इसमें 5/6 भाग में अम्ल है, इसमें 7/9 भाग में अम्ल है। तो हम उसको माफ करके लिख देंगे, ठीक है। तो उसको मान के साथ हम लोग बैठा देंगे, लिखेंगे पहले जार का आयतन का भाग बराबर कितना होगा, 2/3 गुना, ठीक है। ये जो पाई आर स्क्वायर एच का जिसका मान आया था हम लोग उसको लिख देंगे, ठीक है। पाई गुना 0.7 का होल स्क्वायर गुना एक्स, ठीक है। अब क्या लिखेंगे दूसरे का, इसलिए दूसरे जार के आयतन का कितना भाग है, दूसरा जार का 5/6 भाग है ना, दूसरा जार का 5/6 भाग कितना है, 5/6 गुना पाई गुना 0.7 का होल स्क्वायर गुना एक्स, ठीक है। दूसरा का भी हो गया, फिर इस तरह लिखेंगे, इसलिए तीसरा का लिखेंगे, क्या लिखेंगे तृतीय का, इसलिए तृतीय जार का आयतन का 7/9 भाग कितना लिखेंगे, 7/9 भाग, 7/9 भाग कितना होगा, 7/9 गुना पाई 0.7 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। इतना देने के बाद हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग निकालेंगे टोटल अम्ल कितना बचा हुआ था, मतलब ठीक है। क्या निकालेंगे हम लोग, ये हम लोग क्या हो गया, तीनों अम्ल हो गया ना, ये तीनों अम्ल का मान हो गया, ठीक है। अब तीनों अम्ल में टोटल अम्ल, सिर्फ अम्ल निकालना, खाली एरिया को हम लोग क्या छोड़ देना, क्योंकि इसमें ये एरिया खाली, ये एरिया खाली, ये एरिया खाली है। तो हम लोग क्या निकालना है, सिर्फ टोटल जो अम्ल बचा हुआ था हम लोग वो अम्ल निकालेंगे, मतलब कितना अम्ल उसमें भरा हुआ है, ठीक है। इसे लिखेंगे कुल अम्ल, ठीक है। कुल अम्ल कितना होगा, पाई 0.7 का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच, ब्रैकेट में दे देंगे 2/3 प्लस 5/6 प्लस 7/9, ठीक है। इसको लिख के हम लोग क्या फायदा हो गया, देखिए अगर हम इसको यहाँ पे हम ये तीनों को, अगर हम सिर्फ ये वाला तीनों में है, अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का 2/3 5/6 और 7/9 बचेगा, हम लोग उसको लिख दिए। ताकि इसको हम जोड़ देंगे तो हम लोग का, और इससे गुना कर देंगे, इसको जोड़ के इससे गुना कर देंगे तो टोटल हम लोग का आंसर आ जाए जितना हम लोग का आयतन बचा हुआ था, मतलब जितना में हम लोग का अम्ल है, मतलब एसिड जितना में भरा हुआ, तो हम लोग वही लिख देंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो थोड़ा बहुत हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, इसको वाला पाई गुना 0.7 का होल स्क्वायर गुना एक्स, ठीक है। इसका लसर पाएगा आप लोग का 6×3 9 आएगा, और ये वाला जोड़ के आ जाएगा आप लोग का 3×3 प्लस ये आएगा 6, सॉरी ये 18 आएगा, सॉरी सॉरी, लसपा कितना आएगा, लसपा आएगा 18, 18 आएगा तो 3×6 = 12 हो जाएगा, ठीक है। ये 12 हो जाएगा, पस्तिया 15 हो जाएगा, और 9×2 = 18 यानी 7×2 = 14 हो जाएगा, ठीक है। 12 + 15 + 14 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बराबर देंगे, बराबर देके लिखेंगे पाई गुना 0.7 का होल स्क्वायर गुना एक्स गुना जोड़ के आपस में 4×2 = 6 5 11 का एक हाथ में, एक एक 3 और एक 4, 41/18, ठीक है। तो हम लोग का टोटल ये वाला आ गया आंसर। ये कैसे में आएगा, घन डेसीमीटर में आएगा, घन डेसीमीटर। घन डेसीमीटर में क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग का क्या था, डेसीमीटर में हम लोग का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसीलिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग का देखिए क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, कि आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर, इन तीनों जारों के अम्ल को यदि 2.1 डेसीमीटर व्यास वाले एक जार में रखा जाए, मतलब जो तीनों का जार है, इसको एक बड़ा सा जार है, इस जार के अंदर रखा जा रहा है, मतलब इस तीनों का अम्ल को, कुछ अम्ल यहाँ तक आया, कुछ यहाँ तक आया, मतलब यहाँ तक अम्ल भरा होगा, तीनों का अम्ल को यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो 2.1 डेसीमीटर व्यास है, तो इसका जार का व्यास कितना, मतलब अम्ल का व्यास कितना हो गया, 2.1 डेसीमीटर हो गया, ठीक है। और ऊंचाई, मतलब अम्ल की ऊंचाई, अम्ल की ऊंचाई, ठीक है, अम्ल की ऊंचाई कितना हो गया, 4.1 डेसीमीटर हो गया, और व्यास जो हो गया 2.1 हो गया, समझना। ये हो गया हम लोग का व्यास, और इतना हम लोग का ऊंचाई हो गया। तो हम लोग इसको अब लिख लेते हैं अच्छा सा, ठीक है। इसको हम लोग अच्छा से लिख लेंगे, नीचे लिखेंगे क्या यहाँ पे, नए
जार में अम्ल की ऊंचाई, ठीक है। नए जार में अम्ल की ऊंचाई कितना है? 4.1 डेसीमीटर। क्या है? डेसीमीटर। इसके बाद हम लोग लिखेंगे नए जार में अम्ल की व्यास, ठीक है। नए जार में अम्ल का व्यास कितना है? 2.1 डेसीमीटर है ना। अब इसलिए इसका क्या होगा? इसलिए अर्धव्यास होगा हम लोग का 2.1/2, यानी 1.05 डेसीमीटर, ठीक है। यानी अर्धव्यास कितना हो गया? 1.05 डेसीमीटर। अब हम लोग क्या लिखेंगे? अब हम लोग निकाल लेंगे नए जार का आयतन। क्या निकाल लेंगे हम लोग? नए जार का आयतन लिखेंगे हम लोग। नए जार का आयतन, नए जार का आयतन कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच होता है, आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई का वैल्यू कितना हो गया? पाई का पाई रहने देते हैं हम लोग। आर स्क्वायर यानी कि 1.05 का होल स्क्वायर, एच का वैल्यू यानी कि 4.1, ठीक है। ये हुआ हम लोग का। अब हम लोग लिख देंगे क्या? प्रश्न से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। एटीपी जिसको बोलते हैं, बहुत को एटीपी लिखता है, ठीक है। आप लोग दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एटीपी के हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग का नया जार का देखिए, एटीपी हम लोग लिखेंगे क्या? पाई आर स्क्वायर, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, पाई 1.05 का होल स्क्वायर इंटू 4.1 इज इक्वल टू पाई 0.7 का होल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 41/180, ठीक है। 41 इंटू 41/180। तो हम लोग देखिए इसको लिखेंगे क्या? कैसे हम लोग ये लिखे? ये जो हम लोग का आया नया जार का, जो हम लोग का आयतन था, ठीक है। नया जार का आयतन जिसमें अम्ल भरा हुआ था, तो नया जार के अम्ल का आयतन हुआ। और ये तीनों जार का अम्ल का आयतन था ना। ये क्या था? तीनों जार का अम्ल का आयतन था। देखिए यहाँ पर है, ये वाला हम लोग क्या निकाले थे? कुल अम्ल निकाले थे ना। कुल अम्ल का वही वाला माप हम लोग यहाँ लिख दिए, बराबर नए जार में जो अम्ल है वही वाला हम लिखे। नए जार में जो अम्ल था हम लोग उसका माप लिख दिए। तो ये बराबर ये होने से हम लोग को अब क्या पूछा था? हम लोग को पूछा गया था कि उनकी ऊंचाई ज्ञात करना है। किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है? ये तीनों जार था ना, ये तीनों जार की हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे x का मान है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे? इसको क्रॉस गुना कर देंगे, जो कटेगा काट देंगे, उससे हम लोग क्या हो जाएगा? x का मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, हम निकाल के देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे? जो x है उसको एक साइड लिख देंगे, अब बाकी जितने नंबर्स है या पाई है जो भी कुछ है सबको हम लोग एक तरफ लिख देंगे, जिससे हम लोग क्या होगा कि हम लोग काटने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए करते हैं। इस साइड एक्स है, हम लोग इसी साइड एक्स रहने देते हैं, ठीक है। बराबर देखिए हम लोग एक्स लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग छोड़ देंगे। यहाँ और दे दीजिएगा। पाई है 1.05 इंटू 1.05, क्योंकि होल स्क्वायर है इतनी दो बार होगा, मल्टीप्लाई 4.1, ठीक है। बटा देंगे। अब देखिए ये जो पाई है, ये पाई भी नीचे आएगा ना, तो यहाँ पाई हो गया। मल्टीप्लाई दीजिए, 0.7 का होल स्क्वायर यानी दो बार है, यानी 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई देखिए 41, और ये 18 जो था क्या ऊपर चल जाएगा, यानी 18 ऊपर चला गया। अब देखिए हम लोग को करना क्या है? काट लेना है। काटने से पहले हम क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे सबका, ठीक है। क्या हटाएंगे? पॉइंट हटाएंगे। इसका पॉइंट हटेगा, इसका पॉइंट हटेगा, इसका पॉइंट हटेगा। 1 2 3 4 5 गो जीरो, यानी 1 2 3 4 5, 5 गो जीरो आया। और इसमें देखिए एक ठो दो ठो, यानी कितना है? गुना 100 आ गया, ठीक है। यानी 2 गो जीरो से 2 गो जीरो पहले कट गया। उसके बाद ये देखिए 41 से 41 कट गया। उसके बाद देखिए पाई से पाई कट गया। जो पूरा कंप्लीट कट रहा था उसको हम लोग काट दिए। अब हम लोग काटेंगे, देखिए 7 से 105 कटेगा। 7 एकम 7, 7 पचे 35, कटा। इसी तरह से ये 7 से कटेगा। 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी गुना करके कितने, यहाँ पे उसको हम अच्छा से लिख ले तो 15 गुना 15 गुना 18/1000 1000 बराबर x, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको भी और अच्छा से हम लोग
काट लेते हैं। और इसे से कैसे कटेगा, देखिए हम लोग को ध्यान से, 2 से कटेगा 9 बार में, 2 से कटेगा 500 बार में कटेगा, फिर 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 100 बार में। आसान है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते, अब हम लोग पहले आपस में क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। गुना करने से हम लोग का फायदा क्या होगा, देख लीजिए कितना हो गया, 15 तिया, अच्छा 15 नवा कितना होता है, 15 नवा होता है हम लोग का 135। कितना होगा, 15 नवा 135, और 135 तिया 4, कितना 135 तिया हो जाएगा हम लोग का 405। यानी और देंगे, कितना आ गया 405 बटा 100 बराबर x, है ना। इसलिए x बराबर कितना आ गया 4.05। ये 4.05 हम लोग कैसे निकालें, देखिए 2 के बाद 0 है, 2 के बाद 0 है ना, जब 2 के बाद 0 हो तो एक पॉइंट यहाँ बैठ जाता है, ठीक है। जब 2 के यहाँ 2 नीचे 2 0 है, यानी 2 के पहले एक पॉइंट बैठ जाएगा। तो ये कितना आ गया x डेसी मीटर, ठीक है। तो हम लोग इसी लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे, इसलिए प्रथम तीनों जारों की ऊंचाई बराबर 4.05 डेसी मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। समझ में आ रहा होगा तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी डाउट होने से कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हम लोग का, एक मुंह खुला एक लंबवृत्ताकार बर्तन के समग्र तल का क्षेत्रफल 2002 वर्ग सेंटीमीटर, बर्तन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर होने से बर्तन में कितना लीटर जल अटेगा। ठीक है, कितना लीटर मतलब आयतन, सबसे पहला बात, ठीक है, कितना लीटर, पहले एक ड्राम है, ठीक है, ड्राम के अंदर कितना जल आएगा, मतलब अंदर का भाग है, अंदर का भाग मतलब आयतन है, ठीक है। अब हम लोग देख लीजिए आयतन का रूल क्या होता है, आयतन का रूल होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब हमको इसका मान निकालना है, ठीक है। इसका मान हम लोग को निकालना है पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान देखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा यहीं पर, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम लोग को देखिएगा इसमें हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग को वो पता करना है। पहले क्या क्या दिया हुआ है हम लोग को वो पता करना है। बर्तन के आधार का व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है 14, ये कितना व्यास 14 है, यानी अर्धव्यास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अर्धव्यास भी 7 आ गया हम लोग का। अब हम लोग को अगर h का मान भी अगर हम लोग को पता चल गया तो हम लोग निकाल देंगे तुरंत। लेकिन देखिए इसमें ट्विस्ट दिया है क्या, हम लोग को h का मान बताया ही नहीं है, h का मान बताया नहीं है, तो हम लोग देखिए h का मान कैसे निकालेंगे। h का मान निकालने के लिए हम लोग को दिया हुआ है लंबवृत्ताकार बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल दे दिया है। क्या दिया है, समग्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो जो दिया हुआ हम लोग को इंस्ट्रक्शंस, पहले उसको लिख लेते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे बर्तन का व्यास, क्योंकि बर्तन का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर, देखिए इस बार सेंटीमीटर में है, इसलिए अर्धव्यास, अर्धव्यास कितना हो गया 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्धव्यास हो गया 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे क्या नीचे, अब हम लोग को देखिए दिया गया बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल, लिखेंगे क्या, बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल, बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 2002, ठीक है, 2002 वर्ग सेंटीमीटर है ना। अब देखिए हम लोग देखिए बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन के समग्र तल का क्षेत्रफल होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस 2h, ठीक है। ये वाला रूल जो था मैंने पिछले वीडियो में जो बनाया था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, एक्चुअली मैंने 2 को बाहर लिख दिया था, इसको अंदर लिखना था, उसके लास्ट मैंने कमेंट में उसमें पिन कर दिया हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा सा रूल्स लिखने में थोड़ा गलती कर दिया था,
ओके, चलिए हम लोग बनाते हैं। इसका रूल होता है पाई आर आर प्लस 2h, ठीक है। वर्ग मीटर होता है कितना, 2002। ओके, अब हम लोग बनाएंगे क्या, पाई आर, आर का मान कितना था, 7 है, तो हम लोग लिख लेंगे 22/7 गुना आर का मान 7। आर, इसमें आर का मतलब है 7 प्लस 2h बराबर 2002, ठीक है। हम लोग को जो दिया हुआ है वही लिख देंगे। समग्र तल का क्षेत्रफल हम लोग यहाँ लिख दिए, आर का मान जो था हम लोग यहाँ बैठा दिए, और ये जो 2002 था हम लोग लिखते चल रहे हैं, ठीक है। और देंगे, देखिए 7 से 7 कट गया, ठीक है ना, कट जाएगा ना। कटने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 7 + 2h इज इक्वल टू 2002/22। ये 22 को क्या कर लेंगे हम लोग, नीचे ले आएंगे, और 7 + 2h को हम लोग वही लिख देंगे। अब 22 से 2002 कटेगा, पहले 2 से काट लेते हैं, 11 बार में 2 से कटेगा 1000 एक बार में, फिर 11 से कटेगा, देखिए 11 9 99, मतलब एक बच गया, 100 में से 99 चल गया तो एक बचा, और एक से और एक 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 कितना हो गया, 11 हो गया, तो 11 एकम 11, मतलब 91 गुना 11 कितना होता है, 1000 एक था। समझ में आ रहा है, तो 11 से कटेगा ये। जब ये 11 से कट गया, इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, और देंगे, लिखेंगे 7 + 2h इज इक्वल टू 91, ठीक है। और देंगे, और देने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, और देने के बाद हम लोग लिखेंगे 2h इक्वल्स टू 91 - 7, ठीक है। फिर और देंगे, लिखेंगे h इक्वल्स टू, अब 91 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 91 में से 7 चला जाएगा तो हम लोग को बचेगा 84। कितना बचेगा, 84 बचेगा। और ये जो 2 था, इस 2 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे ले आएंगे। तो नीचे ले आने के बाद हम लोग काट देंगे इसको, 2 से 84 कटेगा कितना बार में, 2 से 84 कटेगा हम लोग का 4 और 2 42 बार में, इसलिए h इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है। 42 सेंटीमीटर में आ गया। अब हम लोग को देखिए आयतन पूछा था, मतलब कितना जल अटेगा, ठीक है। तो लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए क्या है, बर्तन है ना, बर्तन में जल अटेगा, ठीक है। बर्तन में जल अटेगा, कितना अटेगा, बराबर, क्या रूल है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। पाई का मान कितना है, 7 है, तो पाई का मान हो गया 22/7। आर स्क्वायर का मतलब यानी 7 का स्क्वायर, एच का मतलब हो गया हम लोग का 42, ठीक है। अब यानी कि 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 42, देखिए 7 से 7 फिर कट गया, क्या बच गया, 22 गुना 7 गुना 42। तो 22 गुना 7 गुना 42 कितना होता है, इसको हम लोग गुना कर लेंगे। पहले हम लोग इसको यार 22 गुना 7 गुना 7 42, 22 गुना 7 गुना 42, तो ये आएगा आप लोग का 6468 घन सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग कर लीजिएगा, ये मैंने कैलकुलेशन किया हुआ था इसलिए मेरे को पता है। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी बर्तन में जल कितना हटेगा, बर्तन में जल हटेगा 6468 घन सेंटीमीटर जल अटेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 7। अगर समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार रिपीट करिए, देखिए। मैं जितना हो सके आप लोग को आसानी से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों का डाउट को क्लियर कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का कहता है, यदि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से जुड़ा एक, क्या है, पंपेस्ट प्रति मिनट 2500 मीटर गति वेग से जल की सिंचाई करता है, ठीक है। तो वह पंप सेट 1 घंटे में कितना किलोमीटर जल द्वारा सिंचाई कर सकेगा, ज्ञात कर। यहाँ बता दिया है 1 लीटर बराबर 1 घन डेसीमीटर, ठीक है। तो मतलब लीटर का जो आएगा हम लोग घन डेसीमीटर में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब देखिए ध्यान से, क्या बोला, प्रति मिनट में कितना का स्पीड, कितना भरता है, 250 मीटर प्रति मिनट में, 250 मीटर का काम करता है, 2500 का मीटर का काम करता है, देखिए 2500, ठीक है।
गति वेग से जल की सिंचाई करता है, तो वो पंप सेट 1 घंटे में प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना हो रहा है, 2500 हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को 1 घंटा में करना, मतलब जितना भी मिनट को घंटा में कन्वर्ट करना है, यानी जितना भी उतना को 60 से गुना कर देंगे तो हम लोग को घंटा में निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना किलोमीटर द्वारा जल सिंचाई कर किया जा सकेगा। ठीक है, मतलब क्या निकालना है हम लोग को, दूरी थोड़ा निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग पाइप से निकाल लेंगे, पाइप का आयतन निकाल लेंगे। पाइप का आयतन क्यों निकालेंगे, क्योंकि कितना पानी उसमें जाएगा वो हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा ना। मान लीजिए ये इतना लंबा चौड़ा पाइप है, मान इतना ही मान लीजिए, तो ये एक वृत्ताकार बेलन जैसा है, तो हम लोग को पहले इसका आयतन निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो आयतन हम लोग निकाल लेंगे। पहले आयतन निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, आयतन के लिए हम लोग, अच्छा पहले हम लोग को दिया क्या क्या इंस्ट्रक्शंस, पहले वो लिख लीजिए। पहले हम लोग लिख लेंगे व्यास, क्या दिया हुआ है, चूंकि व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर बोला है ना, लिख लेंगे। यानी अर्धव्यास, यानी आर बराबर कितना दिया हुआ है, आर लिखिए या फिर अर्धव्यास लिखिए, एक ही बात होगा। ठीक है, मैं आर लिख के दिखा दे रहा हूँ, आप लोग अर्धव्यास भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आर कितना दिया हुआ है, आर दिया है हम लोग का 14/2, यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धव्यास कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, एच। ठीक है, एच क्या लिखेंगे, ऊंचाई यानी दूरी, जिसको बोला है ना एच, मतलब एक बार में कितना दूरी तय करता है, 2500, देखिए बोला हुआ है 2500 मीटर, एक बार में 2500 मीटर करता है, यानी ऊंचाई दे दिया है। सपोज कीजिए अगर ये पाइप अगर लंबा रहता, ठीक है, ये अगर पाइप अगर लंबा रहता, ठीक है, तो एक बार 1 मिनट में इतना 2500 मीटर का दूरी तय करता है ना, 1 मिनट में 2500 का दूरी तय कर रहा है, यानी वो क्या हो रहा है, एच हो रहा है, वो क्या हो रहा है, एच हो रहा है। समझ में आया आप लोग को, जो 2500 का जो दूरी तय कर रहा है वो एच हो गया, इसलिए ऊंचाई बराबर कितना हो गया, 2500 मीटर। देखिए अब हम लोग को क्या थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, यहीं पर ध्यान से देख लीजिएगा आप, यहीं पर हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। हम लोग को आंसर क्या चीज में निकालना है, 1 लीटर पर 1 घन डेसीमीटर में, किस में निकालना है, डेसीमीटर में। पहले ये हम लोग का ऊपर वाला सेंटीमीटर में है, ये वाला मीटर में है, दोनों का दोनों ही गड़बड़ है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इस सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर से डेसीमीटर जाने के लिए क्या करना पड़ता है, 10 से भाग देना पड़ता है। 10 से अगर हम भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0.7 डेसीमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा ये 0.7 डेसीमीटर। और इसको हम लोग मीटर से डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मीटर से डेसीमीटर करने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा, तब क्या आ जाएगा, ये 25,000 डेसीमीटर। हम डेसीमीटर क्यों निकाले, क्योंकि हम लोग को पहले पता करना है कि किस में निकालना है, हम लोग को निकालना डेसीमीटर में ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, सब चीज को सेंटीमीटर हो मीटर हो कुछ भी दिया रहे, हम लोग उसको क्या करेंगे, सबको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम लोग निकालेंगे आयतन, क्या निकालेंगे, पाइप का आयतन, क्या लिख लेंगे हम लोग, पाइप का आयतन। पाइप का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई का मान पाई अभी रहने देते फिलहाल के लिए, आर स्क्वायर यानी 0.7 का स्क्वायर, और एच यानी गुना देके 25,000। ठीक है, ये हो गया हम लोग का घन डेसीमीटर। अच्छा, ये घन डेसीमीटर आया। अब हम लोग को निकालना क्या था, 1 घंटे में, घंटे में बोला है ना, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या घंटे में बोला हुआ, लिखेंगे, इसलिए 1 घंटे में जल भरेगा। ठीक है, 1 घंटे में जल भरेगा, कितना भरेगा, 1 घंटे में जल जाएगा पाई, ये वाला जो मान है इसको हम लोग कितना से गुना कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, पाई 0.7 का स्क्वायर 25,000, ठीक है, गुना 60, क्योंकि 60 से गुना कर देना तो हम लोग का क्या आएगा, घन डेसीमीटर में निकल जाएगा कि 1 घंटा का हिसाब से। ठीक है, घंटा के हिसाब से। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं फटाफट। 22/7 गुना 0.7 गुना 0.7 गुना 25,000 गुना 60। अब फटाफट इस पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे
दोनों का बटा में 10 गुना 10, ठीक है। अब हम लोग का जो कटेगा फटाफट काट देंगे, 7 से 7 कट गया, ठीक है। एक जीरो, दो जीरो से एक जीरो, दो जीरो कट गया। अब क्या करना है हम लोग को, वापस से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर देंगे। गुना करने के बाद हम लोग को कितना आएगा, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फटाफट हम लोग गुना कर लेते हैं। गुना करने के बाद हम लोग का आंसर आया ये 2310, फिर 103, 3 जीरो आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे कॉमा, 23,10,000 इतना आया। कितना आया लीटर के, मतलब घन डेसीमीटर, कितना आया, 23,000, 23,10,000 घन डेसीमीटर में आया। लेकिन हम लोग को देखिए ध्यान से, एक घंटे में कितना किलोमीटर, ध्यान से देखिएगा, ये 1 लीटर बताया है हम लोग को, इतना होता है। तो ध्यान से देखिएगा, 1 किलोमीटर में पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का आएगा, हम लोग का घन डेसी मीटर या फिर लीटर, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो इतना हम लोग घन डेसीमीटर में लिख सकते हैं या लीटर लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को लिखेंगे क्या, एक घंटे में, ठीक है, एक घंटे में कितना किलोमीटर जल भरेगा। तो एक घंटे में जल भरेगा बराबर 231,000,000 बट्टा 1000। 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग क्यों देंगे हम लोग, भाग इसलिए देंगे क्योंकि हम लोग को बोला हुआ है किलोमीटर में निकालना है। और ये क्या चीज में है, लीटर में या डेसीमीटर में। तो लीटर से किलोमीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ता है, किलो लीटर में, ठीक है। लीटर से यहाँ किलोमीटर नहीं किलो लीटर होगा, ठीक है। किलो लीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 1000 से भाग देना पड़ेगा। किससे भाग देना पड़ेगा, 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से हम लोग भाग दे देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, कितना आ गया, 2310 किलोमीटर, ठीक है। या अगर हम लोग ये घन डेसीमीटर से करेंगे तो किलोमीटर लिखेंगे, और अगर लीटर से हम लोग को बनाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, किलो लीटर लिखेंगे, ठीक है। तो वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कौन सा लिखिएगा। हम लोग क्वेश्चन किलोमीटर में पूछा है तो हम लोग किलोमीटर लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इस ध्यान से कितना आ गया, एक घंटे में जल भरेगा बराबर 2310 किलोमीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट होने से प्लीज जरूर जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलेंगे क्या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।